सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। टुडे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं JYT की पेपर डिस्कशन जो पहले हमारे पेपर्स हो चुके हैं। ये हमारी वीडियो पार्ट्स में आएगी, इसलिए आज हम पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ डैश डिजिट। दशमलव संख्या प्रणाली में डैश अंक होते हैं। देखिए, पहले हम समझते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे क्या होते हैं, 0 एंड 1 से लेके 9 तक जो ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ये आते हैं। अगर इन दोनों को हम सम करें 0 प्लस 1 से लेके 9 तक, तो हमारे टोटल आते हैं 10। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा पहला बी ऑप्शन 10। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ 1010 की बेस पावर 2 इन डेसिमल नंबर ऑफ सिस्टम इज। सिस्टम की दशमलव संख्या में 1010 की बेस पावर 2 का मान है। देखिए हमारे पास जो इसकी जो बेस पावर है वो हमारे पास है 2। ठीक है, जो बाइनरी डिजिट्स है उनकी बेस पावर 2 होती है। पहले हम इसको सोल्व करते हैं अच्छे से, तब हम इसके कंक्लूसिव आंसर के ऊपर पहुंचेंगे। 1010 की बेस पावर 2, पहले 2 नोट प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम किसको, पहले 0 इंटू 2 नोट प्लस नेक्स्ट डिजिट 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 0 की पावर 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। अगर इन सभी का हम सम करके और मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारा जो आंसर आ रहा है 0 इंटू 2 नोट, ये हमारा 0 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 रेज की पावर 1 मीन्स 2 रेज की पावर 1 प्लस 0 प्लस 2 रेज की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 रेज की पावर 10। इसलिए जो हमारा आंसर है वो है बी 10। माफ कीजिएगा, यहां पे 2 रेज की पावर 1 इंटू क्रॉस 2, तो ये हमारा 2 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। अब देखिए, इसको हम समझते हैं इस टेबल के थ्रू। हेक्साडेसिमल नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास BAD देखा जाए, सबसे पहले हम देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स होते क्या हैं। हेक्साडेसिमल नंबर्स हमारे 0 एंड 1 टू 15 चलते हैं विद बेस पावर 16। क्लियर है। अब देखिए, यहां पे हमें ऑप्शन पहला है BAD। अगर BAD की बात करी जाए तो B हमारा 11, A हमारा 10 और D हमारा 13। इसका मतलब जो हमारा BAD है वो हेक्साडेसिमल है। दूसरा है हमारे पास BAG। B हमारा है, A भी हमारे पास है, लेकिन हमारे पास G नहीं है, इसलिए इसको हम रिजर्व पे रखते हैं। नेक्स्ट BED। B हमारे पास है, E भी हमारे पास है एंड D भी हमारे पास यहाँ पे हेक्साडेसिमल में है 15 तक। ठीक है, तो ये भी हमारा हेक्साडेसिमल नहीं है। आगे है हमारे पास एस की बात करें, A हमारे पास है, C हमारे पास है और E हमारे पास है। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है कौन सा ऑप्शन, B ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास G यहाँ पे नहीं है। क्लियर है इतनी सी बात। BAG हमारे पास ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, a binary number can be easily converted to equivalent hexadecimal number by forming groups of dash successive bits starting from least significant bit।
लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू होने वाली डैश क्रमिक बिट्स के समूह बनाकर एक बाइनरी संख्या को आसानी से समतुल्य हेक्साडेसिमल संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, अब जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है हमने पहले भी डिस्कस करा, ये 2 रेज़ की पावर नोट, 2 रेज़ की पावर 1, 2 रेज़ की पावर 2 और 2 रेज़ की पावर 3। अगर इन तीनों को हम सम करें, एडिशन करें, 2 नोट की पावर 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, इनका एडिशन करें तो ये हमारा आता है 15। हमारे पास दिया हुआ है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल मीन्स हमें 16 से एक्सीड नहीं करना है। अगर हम यहाँ पे 2 रेज़ की पावर 4 कर देते तो एडिशन के टाइम ये 15 से एक्सीड हो जाता। इसलिए हमारे पास जो बिट्स होंगी वो कितनी होंगी? ओनली 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज मोस्ट MSB मीन्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो हमारे पास MSB का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो इसका ऑप्शन डी होगा। अब हम समझते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, तो जो इसका ये वाला इसको बोला जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो ये वाली पावर है इसको बोला जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है? तो हमारी जो MS वर्ड में डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो हमारी राइट नहीं, सेंटर नहीं, जस्टिफाइड नहीं, हमारी होती है लेफ्ट, क्योंकि हम लेफ्ट से ही लिखना स्टार्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं आगे। अब देखो, ये तो हमारी है डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहे खुद के हिसाब से तो हम कर सकते हैं। कैसे? शॉर्टकट कीज़ के थ्रू, Ctrl+L, Ctrl+E, Ctrl+R एंड Ctrl+J। Ctrl+L से हम लेफ्ट अलाइनमेंट, जो हमारी डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है वैसी ही रहेगी। Ctrl+E से हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं, सेंटर से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। Ctrl+R से राइट अलाइनमेंट एंड Ctrl+J से जस्टिफाइड अलाइनमेंट। हमारा 7th क्वेश्चन है, इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड सिनोनिम्स ऑफ ए वर्ड इन ए डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में किसी दस्तावेज में किसी शब्द के समानार्थी शब्द खोजने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जा सकता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है थीसेसर्स। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि हमें कहाँ फाइंड होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारी MS वर्ड में मेन्यू बार है, मेन्यू बार में रिव्यूज़ पे जाएंगे। आफ्टर दैट हमें थीसेसर्स यहाँ पे मिल जाएगा। ये हो गया एक। दूसरा, हम डायरेक्टली राइट क्लिक करके डॉक्यूमेंट पे, पूरे जो MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है उस पर राइट क्लिक करके हमारे पास सिनोनिम्स का ऑप्शन आता है, इसी के अंडर हमें थीसेसर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अगला 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ Ctrl+Y शॉर्टकट की इन MS वर्ड। MS वर्ड में Ctrl+Y शॉर्टकट की क्या भूमिका है? देखिए, हम इसको समझते हैं अपने टेबल के थ्रू। हमारे पास ये टेबल है A to Z शॉर्टकट कीज इन MS वर्ड। तो हमें दिया हुआ है Ctrl+Y। Ctrl+Y इज इक्वल्स टू रिपीट और रीडू, इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, रीडू या रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग द कर्सर टू द लास्ट सेल ऑफ ए टेबल एंड प्रेसिंग डैश की विल अपेंड अ न्यू रो टू द टेबल। कर्सर को तालिका के अंतिम सेल में ले जाने और डैश कुंजी दबाने से तालिका में एक नई पंक्ति जुड़ जाएगी। ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, एंटर, इंसर्ट, टैब या डाउन एरो। इसके जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे है टैब। देखिए, जैसे हम ये टेबल इंसर्ट कर रहे हैं, लास्ट सेल पे जाके अगर हम यहाँ पे टैब प्रेस करें तो हमारे पास नया एक रो ऐड हो जाती है। तो किसके थ्रू? टैब। दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग रूलर। MS वर्ड में रूलर का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जा सकता है? तो देखिए, रूलर का यूज़ करके हम चेंज पेज मार्जिन्स, टू सेट टैब्स, टू सेट इंडेंट्स। अब हम रूलर का यूज़ करके
ये तीनों की तीनों चीज़ें हम कर सकते हैं। फर्स्टली वेयर इज़ द रूलर। देखिए हम व्यू में जाके, जो हमारा मेन्यू बार है उसमें व्यू में जाके रूलर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो रिबन आ जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी है रूलर। ठीक है, अब इसके थ्रू, रूलर के थ्रू हम सब कुछ, जैसे टू चेंज पेज मार्जिन्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे टॉप में, राइट में, लेफ्ट में जो मार्जिन छोड़ना चाहे वो हम छोड़ सकते हैं। आगे टैब्स भी सेट कर सकते हैं। टू सेट इंडेंट्स भी सेट कर सकते हैं। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑल ऑफ दिस। चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा पहला सेट था और हम जल्द ही आपके साथ दूसरे सेट के साथ मिलेंगे। फॉर फर्दर क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर email ID and Telegram. Thank you and have a nice day.